नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज का बड़ा गंभीर विषय है। इसको न मैं हल्के में बोल पाऊंगा और आप भी शायद हल्के में नहीं लेंगे। अमृत, अमर होना, सनातन दर्शन में, सनातन साहित्य में अमर होने का काफ़ी प्रावधान है, बोला गया है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला उसका मतलब ये था कि जो उसका पान कर लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर होने का मतलब उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। बड़ा गहन सब्जेक्ट है। क्या सच में ये संभावना है कि हम अमर हो जाएं? दूसरी बात, अमृत का पान देवताओं ने किया। इसका मतलब अमृत अमर होने तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर दैवीय गुण होने चाहिए और उन दैवीय गुणों के लिए जागृत करने के लिए हमको एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर देवता और राक्षस दो शब्द हैं। देवताओं ने अमृत का पान किया और अमर हो गए। राक्षसों को अमृत नहीं मिला, वो अमर नहीं हो पाए। अब ये श्रीमद् भागवत की कथा है, सनातन साहित्य में इसका विवरण है। लेकिन मैं आज का इंसान कैसे सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, मैंने क्या समझा, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पहला बात करते हैं हम आत्म तत्व की। आत्म तत्व का आशय है कि हमारे पूरे शरीर में व्याप्त ऊर्जा जिस जीव की या जिस प्राणी की है, उन दोनों को समझना। यहाँ पर एक शब्द आता है शिव शक्ति। मतलब हमारे अंदर एक शिव है और एक उनकी शक्ति है, इसलिए दोनों को मिला के बनता है शिव शक्ति। पहले ज़माने में कॉर्डलेस टेलीफोन जैसे हुआ करते थे, उनमें एक चार्जर होता था, एक मेन यूनिट होती थी जो बिजली चार्जर से लगी रहती थी, और एक मोबाइल यूनिट होती थी, हैंडसेट, वो कहीं भी घूमता रहता था। कुछ इसी तरह से शिव शक्ति की धारणा को मैं समझ पाया हूँ। हमारे अंदर एक शिव तत्व है जो स्टेबल है और एक उसकी शक्ति है, वो कहीं भी भेज सकता है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो ये शिव शक्ति हमारे हर प्राणी के शरीर में अवेलेबल है, व्याप्त है, और शरीर के प्रत्येक अंग में ये शक्ति व्याप्त है। शिव तत्व शरीर के किसी एक जगह स्थिर है, प्राइमरीली माइंड में, और शक्ति पूरे जगह विचरण करती है, पूरे शरीर में विचरण करती है और शरीर के बाहर भी विचरण करती है। तो दोनों जो शिव और शिव शक्ति है, इन दोनों को मिला के शब्द बनता है आत्म तत्व, आत्मा। आत्मा जब शक्ति शिव में समाहित हो जाती है, जब इधर उधर भटकती हुई शक्ति एक केंद्रित होकर शिव तत्व में लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, तब वो आत्म तत्व बन जाता है। उससे पहले वो दो भागों में विभक्त है, शिव और शक्ति, फिर वो बन गया आत्म शब्द, आत्मा बन गई। श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु जी कहते हैं कि आत्मा जो है ये कभी मरती नहीं, आत्मा हमेशा रहती है। तो हमारे शरीर का हमारा पहला काम हुआ कि हम अपने शरीर में
शिव और शक्ति जो हैं उनको खोजें और फिर अभ्यास करें कि शक्ति शिव तत्व में जाके समाहित हो जाए, तो हम पूर्ण आत्म बन जाएंगे, आत्म शब्द आ जाएगा। और अगर हम ना करें तो क्या होगा? ठीक है, शरीर छूटेगा तो फिर किसी और शरीर में चले जाएंगे, फिर छूटेगा तो फिर किसी और शरीर में चले जाएंगे। इस तरह से हम हमेशा पृथ्वी लोक पर ही विचरण करते रहेंगे, किसी न किसी शरीर के हम फंसे रहेंगे। हम कभी शरीर के बंधनों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। इसीलिए जो साधक हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो आध्यात्मिक लाइन में जाते हैं, उनका पहला कर्म होता है या पहला प्रयत्न होता है कि वो अपनी शक्ति को पहचानें, उसको स्लोली भटकने से रोकें और फिर शिव तत्व के पास धीरे धीरे करके उसको ले जाएं। तो शिव और शक्ति का जो युग में जो दोनों को परस्पर जो मिले है, जो जोड़ा है, ये एक होता है तो आत्म तत्व बन जाता है। और जब ये आत्म तत्व इकट्ठा हो जाता है तो ये शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि जो शक्ति हमारी इधर उधर भटक रही थी, व्यर्थ हो रही थी, वेस्ट में जा रही थी, उसका वेस्टेज रुक जाता है, थम जाता है और वो पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेती है। तो इस स्वरूप में जब आत्म पहुंच जाती है, जब आत्म का हम साक्षात्कार कर लेते हैं, जब आत्म तत्व तक हम पहुंच जाते हैं, आत्म तत्व तक हम पहुंच जाते हैं, तो हम शरीर की परिधि से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर की परिधि क्या है? शरीर को मेनली इंद्रियों से बुलाया जाता है। शरीर का मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी में सेंसर्स हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक है, हम सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के जो सेंसर्स हैं, जब ये निष्प्रभावी हो जाए, शरीर की परिधि से आने का मतलब है कि जब हमारा आत्म तत्व इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो शरीर की इंद्रियों से अप्रभावित हो जाए, जब उसको शरीर की इंद्रियां प्रभावित ना कर पाए, उसके अंदर इतनी शक्ति हो जाए, तब उसके अंदर शरीर से बाहर निकलने की क्षमता या शरीर की परिधि से बाहर निकलने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है। एटॉमिक विज्ञान में जो फिजिक्स है, उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम का पार्टिकल, और जब हम उसको एनर्जी देते जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब वो एटम से अलग हो जाता है, फिर वो एटम का पार्ट नहीं रहता। तो वो जो एनर्जी का लेवल है जिसमें वो एटम को छोड़ देता है, एटम से फ्री हो जाता है, उसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं। कुछ इसी तरह से जब हमारी आत्मा की एनर्जी, ऊर्जा, जब हमारे आत्म तत्व की ऊर्जा एक पार्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाती है, तब हम शरीर की परिधि से बाहर निकल आते हैं। हम शरीर में रह भी सकते हैं और शरीर के बिना भी रह सकते हैं। हम शरीर के बंधन में नहीं रहते। जब तक शरीर है हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं, और शरीर छूट जाने के बाद हम फिर भी रहते हैं। शरीर के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होते, हम शरीर से पृथक हो जाते हैं। हमारी क्षमता शरीर से पृथक हो जाने की हो जाती है, और फिर हम विचरण करते हैं फ्री होके। ये क्या अवस्था होती है? जब हम फ्री होकर विचरण करते हैं तो हम शरीर की परिधि से तो बाहर हैं, लेकिन पृथ्वी की परिधि से अंदर है। पृथ्वी का जो प्रभाव क्षेत्र है उससे अंदर है। तो ऐसे केस में भी हम विचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, फिर किसी न किसी शरीर में एंटर भी कर सकते हैं,
जब तक हम पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में हैं तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, हमारा इंडिविजुअल अस्तित्व रहेगा, शरीर हो या ना हो, आत्मा रहेगी। अब इसके बाद फिर हमने आत्मा की ऊर्जा बढ़ाई चले गए, फिर हम साधना में रह आए, फिर ऊर्जा हमारी बढ़ती गई। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से भी बाहर निकल जाएं। अब यहाँ पर जहाँ अमरता की बात करते हैं, तो अमरता का मतलब क्या है कि हम टाइम के इंडिपेंडेंट हो गए। हमारा जो अस्तित्व है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, हम टाइम से बंधे हुए नहीं हैं। और ये सबको विदित है कि पृथ्वी के एक पार्टिकुलर रेंज तक जाने के बाद पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र खत्म हो जाता है और फिर टाइम अपनी मर्यादा खो देता है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती। लगभग 200 किलोमीटर दूर अगर हम पृथ्वी से चले जाएं ऊपर, तो फिर टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसको फिजिक्स में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और उन्होंने उसको डिफाइन भी कर रखा है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रखी है कि अगर हम इतनी स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो फिर वो पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, हम पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर जा सकते हैं। तो जब पदार्थ पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर जा सकता है तो हम तो आत्मा है, हम भी जा सकते हैं। शरीर तो हमारे पास है नहीं, शरीर तो पदार्थ है, इसलिए शरीर को तुमने अलग हो गए। आत्मा तो ऊर्जा है, वो तो जा सकती है। और जब वो ऊर्जा पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर चली जाए तो वो टाइम के प्रभाव क्षेत्र से भी ऊपर चली जाती है। फिर उसके लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है, समय का कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा है, थी है और रहेगी। जैसे स्पेस में लाइफ ज़्यादा होती है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं हो जाता, इस तरह हमारी आत्मा भी अगर पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर चली जाए तो वो हमेशा रहती है, रहने वाली है, अमर है। फिर उसको मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि फिर वो शरीर भी धारण नहीं करेगी, क्योंकि शरीर जो है पृथ्वी क्षेत्र का प्रभाव है और आत्मा हमारी पृथ्वी क्षेत्र से ऊपर चली गई है, इसलिए वो दोबारा शरीर के बंधन में नहीं बंधेगी। और जब शरीर के बंधन में नहीं बंधेगी तो हमेशा रहेगी, रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। तो जो सनातन धर्म में देवताओं के लिए कहा गया है कितने करोड़ देवी देवता हैं, हमेशा रहते हैं, ये कुछ समझ में आता है। क्योंकि जब उनकी आत्म तत्व, आत्मशक्ति, क्योंकि ये आत्म शक्ति है, जब हमारी आत्मा की शक्ति पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर उठने की क्षमता हासिल कर लेती है, तब हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हुई। पहली, हम आत्मशक्ति या आत्म तत्व को खोजें अपने अंदर, फिर उस आत्म तत्व को इतना बलशाली बनाएं, इतना एक्टिव बनाएं कि वो शरीर की इंद्रियों से अप्रभावित हो जाए, ना उसको किसी चीज़ से अटैचमेंट रहे, मतलब शरीर से जुड़ी हुई कोई बात, इंद्रियों से जुड़ी हुई कोई बात उसको प्रभावित ना कर पाए। जब कोई आत्मा इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेती है तो वो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है। जब तक शरीर है वो उसका उपयोग करती है, और जब शरीर चला जाता है तब भी वो रहती है, भले ही वो शरीर हो या ना हो। तो एक ये अवस्था हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी पर ही घूमती है। वो जो आत्मा है वो पृथ्वी पर ही घूमती है, पृथ्वी पर ही रहती है। शरीर तो नहीं है, लेकिन विचरण कर सकती है, कहीं भी रह सकती है, कहीं भी घूम सकती है, फिर सकती है। और आत्मा फिर अगर साधना में लगी हुई है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर आत्मशक्ति अपनी हासिल कर रही है,
फिर वो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से भी ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर पहुँच के अमर हो जाती है। अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो तर्क है, वो यही है कि वो देवी देवता अमर हैं। भगवान कृष्ण समय के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वो अमर हैं, वो हैं। इसलिए वो हजारों साल पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण की साधना करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, तो हम डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो सनातन धर्म की ये जो 3-4 मान्यताएं जो मेरे समझ में आई हैं, भगवद गीता के अध्ययन से, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति से, चिंतन और मनन से जो मुझे समझ में आया है, उसका मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। डेफिनेटली ये सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, इनको कोई लैब में प्रूव नहीं किया जा सकता। ये आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शरीर से परे जाना, इंद्रियों के प्रभाव से परे जाना, ये तो बहुत लोग कर लेते हैं, इसमें तो काफ़ी कॉमन है। उसके बाद पृथ्वी लोक से ऊपर जाना, ये भी संभव है। कभी कोई ब्रह्मलोक कहते हैं, कभी गोलोक धाम बोलते हैं, कभी कोई वैकुंठ बोलता है। ये वो अवस्थाएं हैं जब पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र खत्म हो जाता है। ऐसी आत्मा जो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर उठ गई है। ये अत्यंत विशद सब्जेक्ट है, ये अनुभव करने योग्य है, ये साधन करने योग्य है। हमारी साधना, हमारी जो आध्यात्मिक रुचि है, हम जो कुछ करना चाहते हैं, मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है, वो उन्हीं अवस्थाओं को प्राप्त करना है जो अभी यहाँ पर बोली गई है। विषय बड़ा जटिल भी है, लेकिन प्राप्त करने योग्य भी है। इसलिए हम इस विषय पे आगे बात करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।